नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बदले राजस्थान के चुनावी समीकरण। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी के ओपिनियन पोल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चुनाव आयोग के मुताबिक 25 नवंबर को राजस्थान का विधानसभा चुनाव होना है। सभी 200 सीटों पर एक चरण में ही मतदान होंगे और 3 दिसंबर को राजस्थान चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले राजस्थान का एक चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हुए और देखते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनते हुई दिख रही है। तो क्या दोस्तों, अब की बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या फिर अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ ही वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि किसी भी देश के राज्य के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें कि आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान के ये आंकड़े क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंगानगर की। गंगानगर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा को यहाँ पर 5 में से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है चूरू। चूरू में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों लगता है बीकानेर। बीकानेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीकानेर की 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। बात करें सीकर की, तो सीकर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 3 सीटें जा सकती हैं। आगे बढ़ते हुए नागौर की बात करें तो बता दें, नागौर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं इन 10 सीटों में से अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में विधानसभा की 10 सीट हैं। इन 10 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 10 में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीट हैं। इन 2 सीटों में से दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन 2 में से कांग्रेस के खाते में 1 तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं और बाड़मेर की 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहाँ पर 7 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हुए जालौर की बात करें तो बता दें, जालौर में विधानसभा की 5 सीट हैं। इन 5 सीट में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को इन 5 सीटों में से 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है सिरोही। सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं आगे बढ़ते हुए पाली की बात करें तो बता दें, पाली में विधानसभा की 6 सीट हैं। इन 6 सीट में से कांग्रेस को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों, यदि हम अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी तक के ओपिनियन पोल में 75 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। इन 75 सीटों में से बीजेपी के खाते में 27 सीटें, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि दोस्तों, भाजपा अभी तक काफी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग सके कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 पर जीत मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी को 8 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं बीजेपी को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बसवाड़ा की, तो बसवाड़ा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ की 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं
बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की 2 सीट है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी को एक भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तो बीजेपी को भी 5 में से 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है जयपुर। जयपुर में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इस 19 सीट में से कांग्रेस को 9 सीट मिलने की संभावना है। तो बीजेपी को 7 सीट मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। बता दें पिछले चुनाव में जयपुर की 19 सीटों में से कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी। इसके मुताबिक इस बार कांग्रेस 1 सीट कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी 1 सीट प्लस में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों आता है राजसमंद। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी को इन 4 सीटों में से 1 सीट जा सकती है। बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो वहीं बीजेपी को भी 7 में से 3 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों अब तक 129 सीटों के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें 75 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है तो 48 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी बीजेपी काफी पीछे है। इसके बाद दोस्तों आता है अजमेर। अजमेर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। तो वहीं बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। बात करें टोंक की तो टोंक में विधानसभा की 4 सीट हैं। इन 4 सीट में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है तो बीजेपी के खाते में 1 सीट आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है झुंझुनू। झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है तो वहीं बीजेपी को 7 में से 2 सीट जाने की संभावना है। बात करें बूंदी की तो बूंदी में विधानसभा की 3 सीट है। इन 3 सीट में से कांग्रेस को सभी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कोटा की तो कोटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कोटा की 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 तो बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद आता है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ में 4 सीट है। इन 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है तो बीजेपी को इन 4 में से 1 सीट मिलने की संभावना है। बात करें 12 की तो 12 में 4 सीट है। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है सवाई माधोपुर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है तो वहीं बीजेपी के खाते में इन 4 में से 3 सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों करौली की तो करौली में 4 सीट हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है दौसा। दौसा में 5 सीट है। इन 5 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है तो बीजेपी को 5 में से 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात करें अलवर की तो अलवर में विधानसभा की 11 सीट हैं। इन 11 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं तो बीजेपी के खाते में 11 में से 3 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है भरतपुर। भरतपुर में 7 सीट हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है तो बीजेपी के खाते में 7 में से 2 सीट जाने की संभावना है। धौलपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर धौलपुर में 4 सीट हैं। इन 4 सीट में से कांग्रेस को महज 1 सीट मिल सकती है वहीं बीजेपी के खाते में इन 4 में से 3 सीट जाने की संभावना है। अगर दोस्तों राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर कांग्रेस के खाते में 122 सीटें जाने की संभावना है तो वहीं बीजेपी को 200 में से 73 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस